क्या लगता है कि बिहार में कहीं ना कहीं जातीय उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ये सोची समझी साजिश है। बिल्कुल साजिश है सर। क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना भी हो रही है। आप एक बात बताइए, बिहार के लोग IAS IPS बन रहे हैं, यूपीएस में नंबर 1 पे है बिहार, लेकिन यूपीएससी बिहार नंबर 1 नहीं है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1 नहीं है, लेकिन बिहार का कोई मेहनत कश व्यक्ति दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान या भारत के किसी भी राज्य में चले जाए, वो अपना एक झंडा गाड़ देता है। मैंने दिल्ली में देखा है, बड़े बड़े मंत्रालयों में देखा है, मैंने उन्हें IAS IPS देखा है। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनती होते हैं, दिल्ली को संभाल रखा, अर्थव्यवस्था बहुत सारी जगहों की। सही बात। पंजाब में यहाँ तक कि खेती जो हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वहाँ पे अधिकतर लोग बिहार से यूपी से गए हैं। तो ये हमें मानना पड़ेगा। उस कम्युनिटी से आने वाला लोग हर कोई माता सीता की जय सिया राम बोलते हैं, क्योंकि माता सीता बिहार से है, मिथिला। सही बात है। और उन्हें तो अपने दामाद का स्वागत करना चाहिए। भगवान राम के रामचरितमानस से तो दुनिया जागृत प्रकाशित हो रही है। बिल्कुल सही बात। कोई आज तक नहीं किसी ने संदेह उठाया, लेकिन ये व्यक्ति चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर, इन लोगों को नौकरियां बांटनी थी, लेकिन ये विवादों में ले गए। आज ITBT की बात हो रही है सर। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, इन सब जगहों पर जाके देखो, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना IT, हम चंद्रयान भेज रहे हैं। सही बात है। सैटेलाइट की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है। ये लोग जनजातीय जनगणना करके मंडल और कमंडल वाली स्थिति लाके इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। इस देश में जातियों में बांटना चाहते हैं कि 2 जाति आपस में लड़े और एक दूसरे को मारे, और फिर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। आपको भैया बता दें कि नीतीश कुमार का आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी देखिए। एक तरफ वो बोलते हैं कि जातीय विवाह कीजिए ताकि जाति के बंधन अंतर जातीय विवाह कीजिए ताकि जाति के बंधन टूटे, और अंतर जातीय विवाह करने पर उन्होंने 50,000 रुपये का प्राइज भी रखा है जी। और फिर दूसरी तरफ आप जातीय जनगणना करवाते हैं, फिर आपके मंत्री रामचरितमानस पर ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं है? पुरुषोत्तम साजिश ही है। आप एक प्रमाणिक पत्रकार जी, और मैं जानता हूँ आपको ने खबर जरूर पड़ी होगी, पटना के एक पुलिस अधिकारी ने जब PFI का एक कैंप चल रहा था, रेड मारी थी जी। 7 पन्ने निकले। उस पन्ने में क्या लिखा हुआ था? 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? हमें 10% कट्टर जिहादी चाहिए। मैं तो जिहादी बोलूँगा, उनके हिसाब से वो कुछ भी होंगे, और हम यहाँ पे अपर कास्ट के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। उसमें ST ST OBC हमारे साथ होंगे। जातीय जनगणना और कुछ नहीं है, ST ST OBC को अपर जाति के खिलाफ लड़वाना। और क्योंकि भगवान श्री राम को क्षत्रिय जाति से जोड़ा जाता है, जबकि राम सबके, शबरी के भी हैं, केवट के भी। भगवान राम सबके सब राम राम बोलते हैं। आज तक उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये जातीय राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति करने वाले जो लोग हैं, अब भड़का के लड़वाना चाहते। और एक बात, जो भाजपा को नीतीश कुमार ने छोड़ा है, उसे छुड़वाने में PFI का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? इनकी एक इफ्तार पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे PFI, फंडिंग पूरी उन्हीं की थी। ठीक है। उस समय पे लालू राबड़ी ने इनवाइट किया था नीतीश को। नीतीश और लालू राबड़ी इन सब ने मिलकर पहले ही तय कर लिया था, जल्दी समय से खिचड़ी पक रही थी, खिचड़ी पक रही थी 60 घाट की। और ये दोनों ही दल सपोर्ट कर रहे हैं जातीय जनगणना को, और यही जाति की राजनीति करते हैं। वो भाजपा कभी नहीं करती। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रयास करो, आगे बढ़ो। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकती है। बिल्कुल सही बात। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारत के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचा तो मोदी OBC जाति से। बिल्कुल ठीक है ना, उनकी जाति भी OBC है, वो प्रधानमंत्री बन गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू OBC। हाँ, जो अभी वो बने हैं धनखड़ जी वो भी OBC। जाट है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई जातीय जनगणना करा रहे, पर देख तो लो जातीय कहाँ पहुँच चुकी है। सर्वश्रेष्ठ पद इस समय संभाल रही हैं, लेकिन तुम कहाँ पे अटके हुए हो? लोगों को लड़वाने में। सही बात। अगर मंडल और कमंडल युग बिहार में फिर आ गया ना, लोग तो अभी ट्रेनें जला रहे थे अग्निवीर के नाम पे या किसी नाम पे, सिर्फ बिहार में आगजनी हुई सबसे ज्यादा, भड़काया गया उन्हें। तो अगर जातीय जनगणना होगी, फिर उसके बाद ये पूरा सिविल वार कर देंगे उत्तर प्रदेश में, और बद से बदतर कर देंगे। पहले ही पीछे है बिहार के बारे में नहीं सोचा गया, नीतीश ने कभी नहीं सोचा। वो शायद कुर्मी जाति से आता। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप, कुर्मी जाति से। और अपनी जाति का गौरव भी दिखा रहे हैं आजकल, मैंने सुन लिया है कहीं से। और वो पूरी तरीके से पोलराइजेशन कर रहे हैं, और MY फैक्टर भी है इसमें। ये चंद्रशेखर है ना, इसका एक स्टेटमेंट आया है, एक ही मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है।
अच्छा, उसका वीडियो वायरल है। और क्या, और हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर दी। सारी मजहब नफरत फैलाती है क्या उनके अनुसार? इनडायरेक्टली तो वही कह दिया ना, रामचरितमानस को बैन कर दो और उस मजहब की बढ़ाई कर दो। तो यही तो लालू करते आए हैं। ओसामा बिन लादेन ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया, बिहार के इतिहास से जुड़ी बात है। और आने वाले समय में अगर हमें कभी अवसर मिला तो बिहार के इतिहास में मैं ये पूरा चैप्टर ही डलवा दूंगा कि ओसामा बिन लादेन को पार्टी क्या कैंपेन संभालने को दिया था। ओसामा बिन लादेन जैसा दिखने वाला बंदा उसे स्टार प्रचारक बनाया था। बिल्कुल सही। और शहाबुद्दीन आरजेडी से था, अब देहांत हो चुका उसका कोरोना काल में। उसके बेटे का नाम क्या लादेन है कि नहीं है? लादेन किसका नाम है? लादेन या ओसामा नाम? ओसामा लादेन एक ही बात हो गई सर। ओबामा नहीं रखा क्योंकि वो राष्ट्रपति था अमेरिका का, लेकिन आतंकी ओसामा के नाम से अगर तुम अपने बच्चों के नाम रखते हो तो शक किया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा एमवाई फैक्टर है। आपकी एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। आप एक आतंकवादी का नाम अपने बाल बच्चा पर रख रहे हैं तो वो पुरुषोत्तम जी, प्रामाणिक पत्रकारों, भगवान राम की रथ यात्रा जो सोमनाथ से चली थी उसको रोकने वाला कौन था? लालू प्रसाद यादव। सही बात है। आज लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में बंद है, लेकिन बेल पे निकले हैं, अपनी किडनी ठीक कराने सिंगापुर गए हैं। ये देश है, इस देश में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए मांगे हैं अपनी बेटी को लेकर। रोहिणी ने दिया उनको, रोहिणी यादव ने। ठीक है, बेटी के नाते उन्होंने काम किया है, लेकिन बेटे क्या कर रहे हैं? अनपढ़ गंवार नौवीं फेल को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद यादव जब जेल जा रहे थे इससे पहले तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये इनके चाल चरित्र हैं, ये नेपोटिज्म में डूबे हुए लोग। दोनों बेटों को मंत्रालय दे दिए गए। क्या मतलब समझते हो इसका? क्या योग्य युवा नहीं है बिहार में? यही तो दुर्भाग्य है हमारे साथ, बिहार का यही तो दुर्भाग्य है। अच्छा, मेरे साथ एक पवन जी